एक ऐसी धारणा जो हिम्मत रखती है अपनी चाहतों के लिए, जिसे जिंदगी के खोने का डर भी मामूली लगे। Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. मैं बात कर रहा हूं ऐसे पेंगुइन की जो ना ही हम इंसानों के जितना विकसित है, जिसके लिए जिंदगी की परवाह करना सबसे अहम है। फिर भी वो जा रहा है उन पहाड़ों की तरफ, जानते हुए भी कि वहां मौत निश्चित है। मेरे दिमाग में भी बाकियों की तरह एक सवाल आ रहा था, वो जा तो रहा है मगर क्यों? डॉक्टर हेनली जो डॉक्यूमेंट्री के वक्त वहां मौजूद थे, उन्होंने बताया कि अगर उस पेंगुइन को वापस उनके झुंड में छोड़ भी दिया जाए तो भी वो उन्हें छोड़कर दोबारा उन पहाड़ों की तरफ चलने लग जाएगा। Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. खोया नहीं था वो, बल्कि पहाड़ों की तरफ जाना चुन रहा था। इंसान हो या जानवर, सबके लिए जरूरी है उनकी जिंदगी। चाहे इंसान कितना ही विकसित हो जाए, कितने ही नई बहाने बनाने लग जाए, कितने ही नए बहाने बना ले, लेकिन वो सच जानता है वो जो कर रहा है सिर्फ जिंदगी जीने का सिर्फ एक बहाना है। बहाना ही सही, वो हमारा अस्तित्व का सबूत है। जो कोई भी अपनी जिंदगी के खिलाफ जाता है उसे हम पागल समझते हैं। सच कहा जाए तो वाकई में वो पागलपन ही है। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया कि जब पेंगुइन का झुंड एक साथ खाना ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी वो पेंगुइन अकेला उन पहाड़ों की तरफ चलने लगता है। आखिर क्या दिख रहा होगा उसे उन पहाड़ों के ऊपर? आखिर क्या ऐसी वजह रही होगी जिसके लिए वो अपनी जिंदगी तक को छोड़ सकता है? पहाड़ों की तरफ जाना निश्चित रूप से मौत ही है, फिर भी वो बिना किसी डर के आगे बढ़ता जा रहा है। क्या पता वो आजादी चाहता हो, जानना चाहता हो कि आजाद होना कैसा लगता है। या ये भी हो सकता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि वो क्यों जा रहा है, बस जा रहा है क्योंकि वो जाना चाहता है। ये वजह कोई आम नहीं है, ना ही आम है वो पेंगुइन। वो पागलपन चाह रखने की, सिर्फ रखने की नहीं, उसे पाने की भी। अगर ऐसे में मंजिल हासिल भी हो जाए तो क्या? वो चाहत पाने की, उससे ज्यादा खूबसूरत कुछ भी नहीं। और एक हम है जिसके लिए एक मामूली वजह काफी होती है हमारे सपनों को ना पाने के लिए। न जिंदगी दांव पर लगी है, फिर भी हम अपने सपनों को त्याग रहे हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं पर हिम्मत खो चुके हैं। और हम उस पेंगुइन को बेवकूफ कैसे कह सकते हैं, बल्कि जो सारे हालातों के खिलाफ जाकर वो कर रहा है जो वो करना चाहता है। अगर सच कहूं तो मुझे उस पेंगुइन के लिए दया या प्यार महसूस नहीं होती, कि मुझे जलन महसूस हो रही है, क्योंकि मैं वो कभी नहीं कर सकता। बंधा हुआ हूं मैं अपनी जिम्मेदारियों से। हालांकि मैं सब छोड़ नहीं सकता, पर अब से कोशिश करूंगा कि मैं आजाद होने की। करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। कर लूंगा मैं लोगों को नाराज, क्योंकि अकेला ही आया हूं और अकेला ही जाऊंगा। करूंगा जो मैं करना चाहता हूं। अगर अपने सपनों को दायरे में चुनना अच्छा है तो मैं हर उस दायरे को तोड़ दूंगा। हाँ, मैं हूं वो पागल जो अपने सपनों के लिए जीता हूं। उस पेंगुइन का मैं सम्मान करता हूं, मैं अपनी पूरी चाहत से। एक वक्त आएगा जब आप समझ पाओगे कि वो पेंगुइन पहाड़ों की तरफ क्यों जा रहा है। तब आप सोचोगे कि काश मैंने हिम्मत करी होती तो शायद मैं। बदले में जिंदगी दांव पर नहीं है उसकी तरह। खुद के लिए लड़ो। हाँ, जानता हूं खुद के लिए लड़ना आसान नहीं होगा। अकेले पड़ जाओगे तुम। फिर याद रखना इस पेंगुइन को, कैसे उसकी चाहतों ने उसे मौत की तरफ खुशी से बढ़ा दिया। एक ऐसी चाहत रखो खुद के लिए, एक संघर्ष जिसके हर एक कतरे में था प्रयास।
सीख गया मैं एक सबक जो आपको भी सीखना चाहिए। हो सकता है आपके संघर्षों का कोई परिणाम ना हो, लेकिन अगर संघर्ष इतने महान हो कि आपकी हार भी लोगों के जीत से गौरवशाली हो, आपके घाव, आपका संघर्ष इतने महान होंगे जिसके आगे नतीजों की भी कोई औकात नहीं होगी। हो सकता है ये दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, शायद अपने भी हो जाए, या शायद आप भी हो जाओ। अब कुछ लोग कहेंगे कि वो बेवकूफ़ पेंगुइन अपनी बेवकूफ़ी भरे चुनाव से मौत की तरफ बढ़ रहा है, और ये बेवकूफ़ आदमी उस बेवकूफ़ी में भी अर्थ ढूंढ रहा है। तो हाँ, मैं हूँ वो बेवकूफ़ जो इन कहानियों में जीता हूँ। जाते जाते इस बेवकूफ़ की एक बात सुनते जाइए। उन रातों के आगे एक समंदर है जिसका हकदार सिर्फ मैं हूँ।